नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14 को हल किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। बहुत ही अच्छा ये इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी अच्छा बड़ा क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको इजी वे में समझते हुए हम इसको हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी वीडियो हैं उनको देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट्स लिखें। और जो भी आपको इस समझ में नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उसको हल करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये आपके सामने है। देखिए, एक गोल मेज पोस है। जैसे आपने घर में देखा होगा कि मेज पोस होती है जो मेज के ऊपर फैलाई जाती है, उसमें वो एक सर्कुलर है, यानी कि वृत्ताकार है। उस वृत्ताकार उस मेज पोस्ट पर वृत्ताकार है वो, और उसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। कितने? समान 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। ये है आपके पास, इस तरह से ये मेज पोस्ट है। ठीक है, इसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। पहला डिजाइन ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये समान डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इस मेज पोस की त्रिज्या यानी कि इसका ये वृत्ताकार में क्या है हमारे पास मेज पोस है, इसका केंद्र O है, तो OA OB क्या है सब ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, हो गया है। तो यदि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये डिजाइन बने हुए हैं इन पे 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च पड़ता है इनको बनाने के लिए। तो हमको ये 6 डिजाइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको 6 से गुना कर देंगे, जो आएगा उसको हम 0.35 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि इनको बनाने में मेज पोस्ट में जो 6 डिजाइन बने हैं इनको बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक OAB क्या है, एक त्रिज्याखंड बना हुआ है, और ये AB क्या है, इसकी जीवा है, और ये क्या है हमारे पास संगत लघु वर्तखंड है। ये हो गया। तो हम अगर एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, तो फिर उसको 6 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए, ये भी इसकी त्रिज्या हो गई OC, और OD भी त्रिज्या है, OE भी त्रिज्या, और OF भी त्रिज्या, क्योंकि ये सभी बिंदु क्या हैं, केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। तो आपके पास इस तरह के क्या हुआ, 6 डिजाइन बन गए हैं। ठीक है, तो हम इसके लेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना हो गया, R बराबर 28 सेंटीमीटर। और वृत्ताकार मेज पोस्ट के केंद्र पर बना कोण
360 डिग्री होता है भाई। पूरा कंप्लीट राउंड में कितने 360 डिग्री का कोण बना है। और वर्ताकार मेज पोस्ट में, वर्ताकार में समान डिजाइन की संख्या कितनी है? 6। तो प्रत्येक डिजाइन के लिए प्रत्येक डिजाइन के द्वारा वर्ताकार मेजपोश के वर्ताकार प्रत्येक डिजाइन के द्वारा वर्ताकार मेजपोश के केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 360 को आप 6 से भाग कर दीजिए तो ये 60 डिग्री का होगा। तो ये कोण कितना हो गया जी? ये 60 डिग्री का हो गया। ये आया। तो आपके पास एक त्रिज्याखंड बन गया OACB। तो आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत वृत्तखंड का मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है निकालने का। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल OACB के क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दें तो इस डिजाइन, इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो ये क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास कितना है? 60 है और ये 360 पाई आपको यूज करना है 22/7 और आर कितना है? 28 गुना 28, क्योंकि आर 28 है तो आर स्क्वायर है तो इसकी 2 बार गुना हो जाएगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 चंग 36 और 7 चौक 28 और 2 तिया 6 और ये 11। तो 11 चौक 44। तो इसका क्या आया हमारे पास? 11 गुना 4 गुना 28 बटा 3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया। तो इसको गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44 गुणा 28 बटा 3। तो इसकी गुणा करिए 44 और 28 की, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 5 13, 8 3 11 1 12। तो मेरे पास कितना आया? 1232 बटा 3। ये मेरा इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे पास आया। अब हम इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही था,
क्या होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आर कितनी है 28 गुना 28 और साइन थीटा बराबर कितना आपके पास 60 डिग्री है, तो साइन 60/2 और कॉस 60/2, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये आएगा 28 गुना 28, इसको काट देंगे ये 30 डिग्री आएगा, तो ये साइन 30 और ये कोस 30 डिग्री आएगा। तो आगे देखिए, अब इसको आगे इसका मान रख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान आप टेबल से जानते हैं कि 1/2 होता है और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, उसमें रखेंगे और उसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक डिजाइन का। अब देखिए कैसे। तो ये आया 28 गुना 28 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और ये √3/2, तो ये 14 और ये आपका 14, तो 14 गुना 14 196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर और √3 की वैल्यू आपको 1.73 दिया है। 196 गुना 1.73 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कर दीजिए, तो आपके पास कितना आएगा 196 1.7, 7 6 42 का 2, 7 9 63 और 63 और 4 67, हासिल कुछ 6, 7 एकम 7 और 6 13, ये 6 9 1 2 7 6 13, 9 3 12 और 1 13, 1 1 2 और 1 3, तो कितने के बाद दशमलव ये, तो आपका आया 333.2 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप इसको भाग कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3 पूरा ना चलने की सीपुर पॉइंट और 3 6 18, 3 6 18 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यह आया। तो अब संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल मुझको निकालना है ACB का, यानी कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल मुझको निकालना है। तो क्या करेंगे, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, दोनों का हमें फाइंड हो गया। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, अर्थात लिख सकते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, जो हमने भी फाइंड कर लिया है। त्रिज्याखंड OACB इसका क्षेत्रफल आया 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आया आपका 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घटा दीजिए 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप घटाइए। तो कैसे घटाएंगे, देखिए 410.66 इसको और 333.20 पॉइंट वाले डिजिट इधर लिखते हैं और पॉइंट से डिजिट वाले क्या होते हैं बाएं पक्ष में लिखते हैं और डेसिमल से उधर वाले दाएं पक्ष में। तो 6 आएगा, 6 में से 2 गया 4,
इधर 10, 0 में से 3 नहीं जाता, इधर ले ले 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गए, इधर ले 10 में 7 गया 7, यानी कि 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 से गुणा कर देंगे, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें समान 6 डिजाइन बने हुए हैं। मेरे पास एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है? 77.46, और इसमें कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजाइन, समान डिजाइन बने हैं। तो एक का 77.46 आया है, तो 6 का कितना आएगा? 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आया? 6 छंग 36 और 6 चौक 24 और 3 27 और 6 सत्ते 42 और 2 44, 6 सत्ते 42 और 4 46, कितने के बाद 0.2, तो ये आया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने समान 6 डिजाइन का क्षेत्रफल मेरा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तब वो ये हमें 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि ये 6 डिजाइन जो बनवाए हैं, उसने 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत कितना खर्च किया? 0.35 रुपया उसने खर्च किया। 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च कितना किया? 0.35 रुपीज उसने खर्च किया। तो अब देखिए इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसको निकालना है। देखिए क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च कितना है? 0.35 रुपया। तो 464.76 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च कितना होगा? 464.76 की गुणा 0.35 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब करिए कितना आएगा, गुणा कर लीजिए। 464.76 और 0.35, 5 अंक 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 चौक 20 और 3 23, 5 अंक 30 और 2 32, 5 चौक 20 और 3 23, तो ये 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 छंग 18 और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13, 0 8 8 16, 3 2 5 और 1 6 और 3 2 5, 9 3 12, 3 2 5 1 6 1, कितने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कितना रुपया खर्च होगा? 162 रुपया 56 पैसा इसमें खर्च होगा टोटल। यानी कि 6 डिजाइन बनाने के लिए 162 रुपया 56 पैसा खर्च होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, बड़ा भी था थोड़ा सा, लेकिन हमको इसे इजी वे में समझते हुए ज्ञात किया है, इसको हल किया है। अब देखो क्या था, एक मेज पोस्ट था, उसमें 6 डिजाइन बने हुए थे।
ये 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बने हुए हैं। इस वृत्त की जो त्रिज्या थी वो 28 सेंटीमीटर थी और ये जीवा हो गई, तो एक लघु वृत्तखंड बन गया है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हमने क्या किया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया था, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया, उसका 77.6 कुछ आया था। और फिर जब एक का आया तो 6 समान डिजाइन, तो 6 से गुना कर दिया था, उसका 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इन 6 डिजाइन का। और इसने क्या कहा था, 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च 0.35 रुपया था। तो 464 की गुना 0.35 से हमने कर दी, तो कितना 162.56 रुपीज़, यानी कि 162 रुपये 56 पैसा इसने क्या किया, ये 6 डिजाइन बनाने में खर्च किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये एक्सरसाइज हमारी 12.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। 1 से लेकर हमने 14 तक क्वेश्चन सारे सभी वीडियो में हल कर दिए हैं। तो इससे जल्द ही हम आपके सामने पेश होंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, एक्सरसाइज 12.3। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको हल करेंगे और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।